क्या हुआ था उस दिन एग्जैक्ट थोड़ा सा बता दीजिए ब्रीफ में। उस दिन उसने हमारे देखो उसने थोड़ी ड्रिंक ज्यादा कर ली थी, उससे मेरी ये बात हो रही थी जो तुम कह रहे हो ना लड़ाई हो रही थी, वो लड़ाई नहीं, वो बात हो रही थी। वो मुझसे कह रही थी मैं ड्राइविंग करूंगी। मैंने कहा नहीं बहन मैं नहीं करवाऊंगी तुझसे, मैं ड्राइविंग करूंगी क्योंकि मेरा हाथ ड्राइविंग में बहुत अच्छा है। तो उसने लड़की ने नहीं मानी, कह रही मैं ही ड्राइविंग करूंगी, मेरी स्कूटी है। तो मैंने उसकी स्कूटी की चाबी उसे थोड़ी देर बहस करने के बाद उसे थमा दी। मैंने ले तेरी स्कूटी की चाबी, तू कर ले ड्राइविंग। फिर वो ड्राइविंग करने लगी। ड्राइविंग करते करते हम पहुंचे आगे पहुंचने के बाद जहाँ से वो शॉप पड़ती है ना मिठाई की, उससे आगे हम जाते जाते वो ब्लैनो गाड़ी सामने से ये सुल्तानपुरी की तरफ से आ रही थी और हम ये बाई ब्लॉक कह रही हम यहाँ से जा रहे थे निकल कर, मतलब होटल के बाहर से निकले बाहर और वो गाड़ी सुल्तानपुरी की तरफ से आ रही थी। आते आते उसकी एकदम टक्कर हुई। टक्कर होने के बाद वो जो लड़की थी वो उसके नीचे चली गई। नीचे जाने के बाद और मैं गिर गई साइड में, इसलिए मैं बच गई। इसी दौरान ये हादसा मैंने अपनी आंखों से देखा, पर लड़कों को ये पता था कि ये वो उनकी लड़की गाड़ी के नीचे है। उन्होंने जानबूझ के इस मौत को अंजाम दिया है। गाड़ी वो लोग आगे पीछे भी हाँ जी। अच्छा एक चीज और, क्यों आप अपनी दोस्त को गाड़ी चलाने नहीं देना चाहती थी? क्या ऐसी वजह थी कि नहीं आप तो कह रही थी कि मैं क्योंकि है ना वो मतलब अपने बंदे से कोई बात, अपने बॉयफ्रेंड से कुछ बात करके आई थी। वो उसकी उस दौरान क्या बात हुई क्या नहीं वो मुझे नहीं पता। वो अपने बॉयफ्रेंड से बात करके आई। वो मेरे से आते ही बोल रही है अपने बॉयफ्रेंड के पास से मेरे पास आई, बोल रही है कि हम चल रहे हैं, अब हम घर चलेंगे। मैंने क्या बात हुई, घर क्यों जा, बोली नहीं हम घर चलेंगे। वो मेरी एक ना सुनी, हम नीचे गए। नीचे हमारी ये बहस हुई कि मैं ड्राइविंग करूंगी, वो बोल रही मैं करूंगी, बस। अच्छा आखिरी सवाल, क्या उनकी फैमिली को आप जानते हैं या वो जानते हैं आपको? हाँ उसकी फैमिली गई हूँ मैं उसके घर। तौर पर ये थी मृतका की दोस्त जिन्होंने जो उस वक्त हादसे के वक्त मौजूद थी। इनका साफ तौर पे यही कहना है कि दरअसल ये पूरी तरीके से डर गई थी और इसी वजह से इन्होंने पुलिस को उस वक्त सूचना नहीं दी। साथ ही साथ इनका ये भी कहना है कि लड़कों ने बाकायदा गाड़ी को आगे पीछे किया जिसकी वजह से ये पूरा हादसा हुआ। अनुज मिश्रा, टाइम्स नाउ नव भारत, दिल्ली। और मोहित ओम हमारे सहयोगी जो हैं निधि के घर के बाहर इस वक्त मौजूद हैं, उनका रुख कर लेते हैं। मोहित, निधि का बयान जो है कई खुलासे करता है लेकिन निधि पर भी सवाल खड़े करता है कि आखिर उस रात निधि ने किसी को कुछ क्यों नहीं बताया। साथ ही साथ अब लड़कों से पूछताछ में उनसे पूछा जाएगा कि निधि ये बता रही है कि उनको जानकारी थी, यानी जो बात वो कह रहे थे आरोपी कि उन्हें जानकारी नहीं थी, अब इसका भी खुलासा हो गया है कि वो ये जानते थे, यानी जानबूझकर हत्या की गई। बिल्कुल, देखिए पुलिस की जांच में जो अभी निकल के सामने आया था शुरुआत में, तो पुलिस ने यह कहा था कि लड़कों की गाड़ी में म्यूजिक तेज था, इस कारण लड़कों को पता नहीं लगा कि उनकी गाड़ी के नीचे किसी की लाश फंसी हुई है या कोई फंस गया है। वो लोग गाड़ी चलाते रहे और उन्हें पता नहीं लगा। लेकिन जो जिस तरह निधि सामने आई है, जो सबसे प्राइम विटनेस है इस पूरे केस की, तो उसने बताया है कि जब एक्सीडेंट हुआ था उन लड़कों को पता लग गया था कि एक्सीडेंट हुआ है। अंजलि जो थी वो चिल्ला रही थी और उसके बाद भी वो लड़के गाड़ी चला रहे थे। पुलिस ने इस बयान को दर्ज करवाया है, 164 के बयान दर्ज हुए। पुलिस ने अपनी जांच में इस बयान को लिया है और अब चार्जशीट में इस बयान को अहमियत दी जाएगी और हो सकता है इस मामले में और जो संगीन धारा है उसको जोड़ा जाए, क्योंकि अगर लड़कों की इंटेंशन साफ होती है कि लड़के इंटेंशन के साथ अंजलि को खींचते हुए ले गए तो इसमें हत्या की धारा भी जुड़ सकती है। तो अब पुलिस इस मामले की जांच करे और निधि के जो बयान है वो अपने आप में कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट हो गए, क्योंकि उसने इस पूरी घटना को देखा था। क्योंकि पुलिस को अभी तक उस मौके का भी कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं मिला जिसमें एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं निधि के बयान भी अपने आप में सवालों के घेरे में है कि आखिरकार जब एक्सीडेंट हुआ था तो निधि ने पुलिस को क्यों नहीं बताया। तो निधि का कहना है कि वो डर गई थी, वो घबरा गई थी, वो इतना घबरा गई थी कि वो छुप गई थी और पुलिस उसको खोजते हुए उसके घर पहुंची है। यानी निधि जो थी वो पूरे हादसे के बाद गायब हो गई थी। तो पुलिस अब फिलहाल उसकी जो मोबाइल लोकेशन है उसके जरिए भी जानने की कोशिश कर रही है। निधि को मोबाइल जो है उसको भी पुलिस, कोई सबूत भी पुलिस के हाथ लगे हैं। सीसीटीवी फुटेज की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। भावना और साथ ही मोहित भी